गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज नाउ के इवनिंग शो में और मैं हूं आपका होस्ट दीपक खजूरिया। और आज के इशू को हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वह छात्र छात्राओं से संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है। पिछले 3 दिन से जम्मू यूनिवर्सिटी के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स और बहुत सारे छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। कारण ये है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राज्यपाल शासन है, हालांकि राष्ट्रपति शासन है मगर राज्यपाल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो सैक है उनकी तरफ से एक डिसीजन आया था कि आरईटी टीचर्स जो रहबरे तालीम टीचर्स हैं उन्हीं को जो टीचर्स की बाकी वैकेंसीज होंगी उसमें एडजस्ट किया जाएगा। इस बात के विरोध में जम्मू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्कॉलर्स छात्र सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आज करीबन 3 से 4 घंटे जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने ये छात्र छात्राएं सड़क पर धरना देते रहे। जम्मू में कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था को दिक्कत हुई, कई जगह ट्रैफिक जैम हुए, मगर इन लोगों का कहना है कि इनकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि छात्र छात्राओं का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, तो इसे हमने प्रमुखता से लिया है। और आज हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए इसी विरोध प्रदर्शन में से इसी स्कॉलर्स जो ग्रुप इनको लीड कर रहा है इस एजिटेशन को, उसमें से ही एक मेंबर हैं मिस्टर राजेश चिब, पीएचडी स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज नाउ में आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। राजेश जी, सबसे पहला मेरा यही सवाल आपसे कि आखिर क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप सड़कों पे उतरे हैं? सर, मामला जो तभी स्टार्ट हुआ जब हमारी सैक की कमेटी है ने डिसीजन लिया गया कि जो आरईटीज के टीचर्स हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। और प्लस जब इन्होंने ये बोला कि 10+2 के जो लेक्चरर्स हैं उनको जो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं काफ़ी देर से, उनको परमानेंट किया जाएगा। तो उसमें सर इन्होंने बताया कि जो वैकेंसीज वीकेंड पड़ी हुई हैं, जो काफ़ी देर से हमारा ये यूथ, हमारा स्पेशली हमारा जम्मू का, इवन कि अलग जो डिस्ट्रिक्ट आपने लास्ट टाइम पे भी देखा होगा कि जो टीचर्स की वैकेंसीज आई थी वो अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी, पर जम्मू वालों के पास या फिर हीरानगर, कठुआ, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनके पास वो वैकेंसीज नहीं आई थी। तो वो कब से वो स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब वो वैकेंसीज आई। लेकिन एक सैक का ऑर्डर आता है, जिस एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये बताया जाता है कि आरआरटीज को ऐड किया जाएगा, उनको प्रमोट किया, रेगुलाइज किया जाएगा, 10+2 के जो कंट्रैक्चुअल है उनको रेगुलाइज किया जाएगा, जिसमें टीचर्स की कोई अप्रॉक्सीमेटली 28,000 वैकेंसीज है, जिसमें आप लेक्चरर की अप्रॉक्सीमेटली 4,000 वैकेंसीज हैं, वो फिलअप किया जाएगा और उनको फिलअप किया जाएगा। तो जिससे आगे आने वाले 10 से 15 साल तक हमें नहीं लगता, हमें क्या, उन्होंने खुद बोला कि 10 से 15 साल तक कोई वैकेंसीज आएंगी नहीं, जिससे हमारे जो यूथ है, हमारा हम जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, आज अभी तक 14 से 15 लाख तक जो हमारा जेएंडके का यूथ है वो वो ग्रेजुएट है, तो वो कहाँ जाएगा सर? उसी एक मुद्दे को लेके कि हम यही एक हमारी जो डिमांड है, हमारी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, हम वी आर रिस्पेक्टेड टू अवर गवर्नर सर, हमसे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी एडवाइजरी टीम सैक की रिस्पेक्ट करते हैं। बस हमारा एक ही उनसे एक डिमांड है सर, जो आपने ये डिसीजन लिया वो डिसीजन को आप थोड़ा सा मद्देनजर में रखिए, कोई मिडल पाथ निकाल ले। आपकी क्या इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से आपने मिलने की कोशिश की या आपकी मुलाकात हुई? जी सर, 3 दिन पहले जब हमने प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी के फ्रंट रोड पे ही हमने प्रोटेस्ट किया था, तब हमें बोलना शुरू किया गया कि हमें वो हमें जो उनके एडवाइजर हैं गनाई साहब हैं उनके साथ मिलवाया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। एश्योरेंस किसने दी थी आपको? जी एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम सर ने, उन्होंने बोला कि हमें मिलवाया जाएगा। 3 तक हमने वेट किया, हमें कोई रिजल्ट नहीं, या कोई हमें बोला गया कि आप वहाँ पे आइए, दरबार में आइए, हमें मिलवाने की कोई बात नहीं की गई। तो फाइनली फिर हमने कल शाम को यूनिवर्सिटी के सभी स्कॉलर्स इकट्ठे हुए, पीजी के स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग ली, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने सिलेक्ट किया कि हम एक पीसफुल साइलेंट मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अपने हक के लिए, अपने यूथ के लिए। तो वही आज हमारा था कि हम रोड पे बैठे और फिर वहाँ पे हमें मैम आए, जो डीएसपी मैम थे उन्होंने, वो आए, एडीसी सर आए, फिर वहाँ से हमारा एक डेलीगेशन गया, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है, एडवाइजर है, जो आज से पहले हमने 3 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया था। तब हमने रोड बंद किया था यूनिवर्सिटी का। तब हमें ये एसोसिएशन दिया गया था, एक हमें अश्योर किया गया था एसडीएम सर की तरफ से कि आपको जो गवर्नर साहब के एडवाइजर हैं उनके साथ मिलवाया जाएगा, उनके साथ
तो राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपकी जो एजुटेशन है इसको कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है या आपने एक जॉइंट बनाया है इसका? वी ऑनेस्टफुली मैं आपके माध्यम से जे सबको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये जो हम चला रहे हैं, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं। हम सिर्फ ये स्टूडेंट, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी जम्मू, इवन कि बाहर के स्कॉलर्स हैं, बाहर के यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के भी स्कॉलर्स आज हमारे पास साथ थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं सारे, क्योंकि हर एक बंदा ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो कॉलेजेस के IBEd कैनाल कॉलेज और BEd कॉलेज है, वहाँ से भी स्टूडेंट्स आए थे। तो ये एक मास मूवमेंट जो स्टार्ट हो रही है, जिससे अपने हक के लिए हो रहा है। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कुछ नहीं, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नर सर से, सर प्लीज़, आप ही ने कहा है जो यूथ है वो ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा हल कर सकता है। तो आप राजेश, आपने कहा कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, एक आपका ऑलरेडी स्कॉलर्स का जुर्सा एक ग्रुप होता है, क्या वो इसको लीड नहीं कर रहा? नहीं सर, जो जुर्सा है वो इस टाइम पे अभी नहीं है। जो स्कॉलर्स की कमेटी थी वो लास्ट टाइम पे भी जब इलेक्शंस हुए थे तो तब वो स्टे वगैरह लगा हुआ है। उस वो कमेटी अभी फिलहाल डिसॉल्व है, उसमें कुछ है नहीं। अभी ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी आप लोगों ने कल मीटिंग करके बनाई है, उसमें कितने मेंबर रखे हैं, कौन कौन? सर इसमें सर 6 मेंबर्स हैं, 100 स्कॉलर्स हैं, PG स्टूडेंट्स हैं। तो और एक जो सिलेक्शन हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, जो सभी उन्हीं स्कॉलर्स को पूछ के, सभी स्कॉलर्स को पूछ के, नॉन पॉलिटिकल पर्सनस सभी हमने इकट्ठे करके एक जो है अपनी आवाज़ के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, चाहे हमने अपनी पीसफुल एक मार्च करने के लिए हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, डिसीजन लेने। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अगर आपकी, और क्या एक ही मांग पर आप चल रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड है कि ये जो ऑर्डर है SAG का, ये रिमूव किया जाए, बस एक? जी सर, हमारा फ्यूचर तो हम जो है हमारा वो तो बहुत कुछ है, पर मैं सिर्फ इस जो प्रोटेस्ट हम लीड कर रहे हैं उसका तो मेन यही बोलूँगा कि रिवोक किया जाए। और रिवोक करके मैं गवर्नर साहब जी से रिक्वेस्ट करूँगा, गनाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ इसको फिर से देखा जाए, कोई मिडिल पाथ निकाला जाए, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है RRT से 10+2 से हमें कोई प्रॉब्लम, बस यही है कि हम अब फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके हो रहे हैं कुछ भी, तो प्लीज़ जो हम पे ना थोपे, कोई सोल्यूशन निकाले जिसमें ना यूथ सफ़र करे, ना वो लोग सफ़र करें। और फ्यूचर में हमने जो हमारी कमेटी जो डिसीजन लेगी वही होगा। अभी तक तो यही है कि ये जो मास मूवमेंट है वो चलेगी। और अगर हमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया, अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम जब तब तक यूनिवर्सिटी से कॉलेज की जो स्टडी सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टडी हम करते हैं जॉब के लिए, अगर वो जॉब्स ही नहीं रहेंगी तो हम वहाँ पे हम बॉयकॉट करेंगे टोटली स्टडीज़। और अगर फिर भी कुछ नहीं सोल्यूशन नहीं निकाला गया, तो जनरल इलेक्शंस आ रही हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रही हैं, तो हमारे गवर्नर साहब कहते हैं वी आर द बैकबोन, यूथ इज द बैकबोन ऑफ आवर स्टेट। तो वो हम यूथ सारा JNK का मिलके सिलेक्शन को बॉयकॉट करेंगे अगर हमारे सोल्यूशन नहीं निकाला गया, कोई मिडिल पाथ नहीं निकाला गया। राजेश, अभी जो है आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपने बता दिया कि आप लोग आज, हालांकि बड़ा बयान आपका हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कि आप लोग इलेक्शन बॉयकॉट करोगे। मैं जानना चाहूँगा टोटल कितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, और कुल मिलाकर PG में कितने स्टूडेंट होंगे अप्रॉक्सीमेटली? सर पूरी यूनिवर्सिटी में 5,000 to 6,000 टोटल स्टूडेंट्स होंगे सर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रिसर्च स्कॉलर कितने होंगे? सर काफ़ी ज़्यादा, हर डिपार्टमेंट में आप लगा लो 10 to 12 है, यहाँ पे 27 to 30 डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप लगा लीजिए, हर डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है, तो 500 तो मिनिमम तो है ही। तो एक चीज और जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज आपने रोड ब्लॉक करी थी, अगर आप रोड पे इस तरह से रोज उतरेंगे तो आम जनता को, जम्मू की जनता को ही तकलीफ होगी? कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोटेस्ट का तरीका निकाला जाए जो एक डेमोक्रेटिक वे हो। वी एग्री सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन सर रोड पे हम रिसर्च स्कॉलर का भी दिल नहीं करता कि हम रिसर्च करने वाले वेल क्वालिफाइड, सबसे बड़ी हाईली क्वालिफाइड जो डिग्री हम वो कर रहे हैं कि हम लोग रोड पे बैठे, हम अपने जो जूनियर्स हैं, जो स्कॉलर, उनको रोड पे बिठाएं। हम नहीं बिठाना चाहते, पर हम मजबूर हुए इस आर्डर की वजह से, तो हम बैठे। तो बाकी अगर कोई, हम बिल्कुल देखिए, हम सर बिल्कुल पीसफुल, हमने देखा होगा, हमने नारे लगाए तो नारा यही होगा कि वी वांट जस्टिस, और कोई और नारा नहीं था, कोई हमने किसी को हाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं, पीसफुली एक प्रोटेस्ट था, तो पीसफुली ही प्रोटेस्ट चलेगा। और सर रही बात स्कॉलर्स की, मैं आपको क्लियरली आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स
यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट्स का नहीं है, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर वो रिसर्च स्कॉलर, हर वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, जो कॉलेजेस में पढ़ रहा है, उनका मुद्दा है और उनको अपने मुद्दे के लिए लड़ना ही पड़ेगा, अपने राइट के लिए, इक्वालिटी के लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा और आप लोग एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक वे होता है प्रोटेस्ट करने का, अपना राइट है, आपका वो राइट आपके लिए रिजर्व है, मगर कम से कम हम यही चाहते हैं कि एक पीसफुल तरीके से सारा कुछ हो और अल्टीमेटली आपको जस्टिस मिले। तो ये थे राजेश चिब, पीएचडी स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर और छात्र सड़कों पर है और उनकी मांग ये है कि सैग का जो डिसीजन आया है उसको रिमूव किया जाए। और बड़ा बयान हमारे प्लेटफॉर्म से, द न्यूज नाउ की इस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च स्कॉलर्स का, कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह जो जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको बॉयकॉट करेंगे। बड़ी बात। तो आज इतना ही, कल दोबारा किसी नए इशू के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज नाउ के साथ। धन्यवाद।